Hello everyone, welcome to English with Crony and I hope you guys are doing well. तो आज का हमारा लेसन शुरू होने वाला है एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी वैल्यूएबल. नेचुरली हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं ताकि इन सभी पॉइंट्स से आपको ये नॉलेज मिलती जाए कि एग्जाम में किन किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना होता है. तो स्टार्ट करने से पहले वही हमेशा की तरह लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जिन्होंने नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट मोस्ट. मोस्ट को लेकर भी अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट से गलतियां होती हैं. अब हमें ये पता होना चाहिए कि मोस्ट के क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां पे मोस्ट का हम यूज कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट तो आप इसको ये देखें कि इस सेंटेंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोस्ट. मोस्ट का इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि मोस्ट का मीनिंग होता है, पहला मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, दी मेजोरिटी. लिख लीजिएगा आप अपने पास ताकि आपको यह भी पता रहे कि आप किस तरह से इन वर्ड्स का यूज करते हैं. दी मेजोरिटी ऑफ. अब अगर आप इस सेंटेंस में आपको ये पता है कि मोस्ट का मीनिंग द मेजोरिटी ऑफ है, तो इस मीनिंग से हमें ये पता चल गया कि मोस्ट के अंदर पहले से ही द है. आपको ये भी पता चल गया इसी मोस्ट में ऑफ भी पहले से ही इन्वॉल्व है. इट मीन्स ना तो मोस्ट से पहले दा लग सकता है और ना ही मोस्ट के बाद ऑफ लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट के अंदर द और ऑफ दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों इसमें पहले से ही मेंशन्ड है इसके मीनिंग में. इस वजह से हम यहाँ पे द मोस्ट स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, मोस्ट स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको मीनिंग क्लियर हो तो आपके लिए यूज करना सेंटेंस में बहुत आसान हो जाता है. ऑलराइट, एक पॉइंट जो और अपने अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको यहां पर देखिए मैंने मोस्ट के बाद ऑफ लगाया, नंबर 2 सेंटेंस में नंबर 1 में नहीं लगाया क्योंकि उसके मीनिंग में पहले से ही ऑफ था, लेकिन 2 नंबर सेंटेंस में देखिए मैंने यहां पर मोस्ट के साथ ऑफ लगाया है. अब ये लगाने का रीजन क्या है, तो आप देखिए यहां पर इंडिया लिखा हुआ है. तो याद रखिए अगर कोई भी आपको पर्सनल नेम दिया हो, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि अगर आपको कोई पर्सनल नेम दे रखा हो या फिर जिसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल नेम दे रखा हो, तो इस पॉइंट को मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, जियोग्राफिकल नेम. तो यहां पर इंडिया जो है आप नोटिस कर सकते हैं एक जियोग्राफिकल, ठीक है, नेम है. इस वजह से अगर जियोग्राफिकल नेम या पर्सनल नेम दे रखा हो, पर्सनल नेम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव रेड, मैंने पढ़ रखा है, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड, राइट, क्या चीज आगे लिख देता हूं मैं, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर. अब आप नोटिस कर सकते हैं मैंने यहां पे सेंटेंस आपके लिए लिख दिया है, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ शेक्सपियर. तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कोई पर्सनल नेम गिवन होगा या कोई ज्योग्राफिकल नेम दे रखा होगा, तो इन दोनों ही केसेस में आप मोस्ट के बाद ऑफ का यूज करेंगे. फाइनल टाइम, अगर मोस्ट का हम सेंटेंस पढ़ें कि मोस्ट स्टूडेंट्स मींस द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, द मेजोरिटी ऑफ, तो हमें क्लियर हो गया कि मोस्ट में पहले से भी द लिखा हुआ है, मोस्ट के अंदर पहले से ऑफ है, तो ना तो इससे पहले द लगेगा ना इससे पहले ऑफ लगेगा. लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने देख लिया कि यहां पर एक पर्सनल नेम दे रखा है, ज्योग्राफिकल नेम दे रखा है, तो पर्सनल नेम होने पर, ज्योग्राफिकल नेम होने पर हम मोस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने एक और छोटा सा वेरिएशन लिया है नंबर 3 पे, मोस्ट बटर इज मेड. अब बटर जो है कहां से, ज्यादातर बटर किससे बनता है, मिल्क से बनता है, अधिकतर बटर जो है मिल्क से बनता है, तो मोस्ट बटर इज मेड. इसमें भी मैंने पहले सेंटेंस की तरह यहां पर ना तो दा लगा रखा है और ना ही यहां पर मैंने ऑफ लगा रखा है.
इसको, इस पॉइंट को समझने के लिए कि हम कब ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए कि इसमें हमने जो लिखा है वो किसके बिना लिखा है, बिना ऑफ के लिखा है, ठीक है। और वैसे भी ऐसे सेंटेंसेस में जब हम अधिकतर की बात करते हैं तो उसमें दा का यूज नहीं होता है, और यहां ऑफ का भी हमने यूज नहीं किया। ऑफ का यूज हो सकता है कब, अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, फोर्थ सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हमें मोस्ट के बाद ऑफ लगाना है तो कब लगाना होगा, या तो हमारे पास यहां पर कोई आर्टिकल होना चाहिए, जैसे द आर्टिकल है, या तो फिर यहां पर ए होना चाहिए, या फिर यहां पर एन होना चाहिए। अब बात आती है कि कई बार ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या मोस्ट ऑफ के बाद एन या ए आ सकता है। 100% आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं ही हैज इटन, इस पॉइंट को समझिए जो मैं यहां पर बता रहा हूं कि ही हैज इटन, उसने खा लिया है, ठीक है। क्या खा लिया है, एक बर्गर खा लिया है, ही हैज इटन अ बर्गर, या ही हैज इटन वन बर्गर, उसने एक बर्गर को खा लिया है। एंड मोस्ट ऑफ, एंड मोस्ट ऑफ आ, देखिए यहां पर मैंने आ लिख दिया, आ कोल्ड चिकन, ठंडा पड़ा हुआ चिकन पड़ा था उसको भी खा गया वो। मोस्ट ऑफ यानी चिकन का अधिकतर हिस्सा वो खा गया। तो आपने देखा मैंने यहां पर ए का यूज किया, अगर आर्टिकल यूज हुआ, अगर मैं इसी जगह पर आ कोल्ड चिकन की जगह लिख दूं मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ एन आइसक्रीम कप, एंड आइसक्रीम कप, तो आपको ये क्लियर हो गया यहां पर कि आर्टिकल के आ जाने पर, आर्टिकल के आ जाने पर ए एंड द, आर्टिकल के आ जाने पर हम मोस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। ऊपर सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पर कोई आर्टिकल नहीं था, इस वजह से हमने ऑफ का यूज नहीं किया, और यहां नंबर 4 में मैंने ऑफ का यूज करके दिखा दिया। अब जरूरी नहीं कि आपके पास कोई आर्टिकल ही हो, राइट। आपको यह भी ध्यान रखना हो सकता है कि हो सकता है कि कोई आपको प्रोनाउन दे रखा हो, या फिर कोई आपको डेटरमिनर दे रखा हो। अब डेटरमिनर क्या है, जैसे सपोज हम दिस लगा दें, मोस्ट ऑफ दिस, मोस्ट ऑफ दैट, राइट, या मोस्ट ऑफ देम। अब देम क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, तो देम क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए कि मोस्ट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं अगर कोई आर्टिकल ए एन दा दे रखा हो। इस पॉइंट को हम ऐसे बॉक्स में ले लेते हैं कि ए एंड द आर्टिकल दे रखा हो, या कोई डिटरमिनर दे रखा हो, या फिर कोई प्रोनाउन दे रखा हो, तो उस केस में जैसे पर्सनल ये प्रोनाउंस हैं, तो उस केसेस के अंदर आप मोस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। चलिए आगे इस पॉइंट को और देखते हैं। यहां पर नंबर 5 में मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव पेड फीस। वंस अगेन गाइस प्लीज पे अटेंशन टू मोस्ट ऑफ माय। तो आप देख सकते हैं माय क्या है, ऑफ कोर्स ये जो है एक प्रोनाउन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन दे रखा हो तो भी, या कोई भी प्रोनाउन जैसे मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस। तो अगर आपको प्रोनाउन दे रखा है तो उस केस में आप ऑफ का यूज करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस नंबर 4 एंड 5 में मैंने आपको बता दिया आर्टिकल के होने पर, या किसी डिटरमिनर के होने पर, या किसी प्रोनाउन के होने पर हम मोस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। दे ऑल प्ले फुटबॉल बट मोहन प्लेज द मोस्ट। वेरी गुड सेंटेंस। अब यहां पर आप देखिए बट मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, द मोस्ट, तो नोटिस कीजिए यहां पर द मोस्ट क्या है, इस चीज को समझिए। द मोस्ट यहां पर क्या है, ये एक एडवर्ब है, तो याद रखिए द मोस्ट एडवर्ब का भी काम करता है। मोहन प्लेज द मोस्ट, तो द मोस्ट जो है एक एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है, वहां पर हम द मोस्ट लगाते हैं। देखिए ये भी याद रखिएगा कि स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर स्पीकर जो हैं इस दा का यूज नहीं करते हैं, पर वो स्पोकन इंग्लिश है, वो कॉलोक्वियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बातचीत के दौरान कोई इतना नोटिस नहीं करता। तो अगर मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि दे ऑल प्ले फुटबॉल बट मोहन प्लेज मोस्ट, तो आप दा को गिरा देते हैं, यानी कि उसको ड्रॉप कर देते हैं।
लेकिन जब आप फॉर्मल इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप याद रखिए द मोस्ट एक एडवर्ब का कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि हम मोस्ट का और क्या यूज करते हैं। हम सभी को मालूम है कि हम मोस्ट से क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो हमें ये मालूम है कि सुपरलेटिव बनाने के लिए जिनकी डिग्री नहीं होती, जिन वर्ड्स की, जैसे इंटेलिजेंट, अंग्रेजों ने गलती की, अगर बना देते तो ज्यादा अच्छा होता, इंटेलिजेंटर कर देते, इंटेलिजेंटेस्ट कर देते, पर उन्होंने नहीं किया। तो प्लीज याद रखिए इंटेलिजेंट की हम डिग्री कैसे बनाते हैं, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और हमें ये मालूम है कि ये इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो आपको ये पता है कि एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जिनकी डिग्री नहीं होती है, जिन वर्ड्स को हम ग्रेड नहीं दे कर सकते या उनको ER या EST से नहीं बना पाते हैं, उनके लिए हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री बनाई हमने एक एडजेक्टिव की, इस वजह से हमने द मोस्ट का यूज किया, द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब इस पॉइंट को और देखिए नंबर 8 में और कंपेयर कीजिए। यहां पर देखिए मैंने लिखा है एफिशिएंटली, तो क्लियरली आप सभी को पता है कि ये एफिशिएंटली एक एडवर्ब है। अब मेरे को ये बताना है कि ये एक एडवर्ब तो है, पर इसको अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में लाना चाहूं तो आप याद रखिए मोस्ट के द्वारा एडजेक्टिव्स की भी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, मोस्ट के द्वारा एडवर्ब्स की भी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो यहां पर आपने देखा शी टीचेस मोस्ट एफिशिएंटली, तो आप सभी ध्यान से देख सकते हैं यहां पर कि इस मोस्ट का जो हमने यूज किया सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, वो ये सुपरलेटिव डिग्री किसकी बनाई हमने, एक एडवर्ब की। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिए, मोस्ट का प्रयोग हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, या फिर एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, राइट। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जब हम मोस्ट का यूज करें तो उनके मीनिंग्स और उनके यूजेस के बारे में प्रॉपर जानकारी रखें, तो आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप प्लीज इन सभी सेंटेंसेस को जब रीड करें, अपने पास नोट्स बना लीजिए, उनको 2-3 बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। नाउ सेंटेंस नंबर 9 प्लीज, दैट इज मोस्ट काइंड ऑफ यू। अब यहां पर ये अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स सबको समझ नहीं आता कि यहां पर मोस्ट क्या है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो मोस्ट है एक इंटेंसिफायर का काम कर रहा है। यहां पर मोस्ट का मीनिंग देखिए, मोस्ट का प्रयोग वेरी के बदले करते हैं, वेरी के स्थान पर करते हैं। मोस्ट का मीनिंग वेरी भी होता है, ये फॉर्मल इंग्लिश का यूज है। तो मोस्ट का मीनिंग वेरी भी होता है, तो अब इसको वेरी लगाकर देखें, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि मोस्ट का मीनिंग वेरी भी होता है। इसी के लिए मैंने नेक्स्ट सेंटेंस भी बनाया कि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मोस्ट से पहले ए कहां से आ जाएगा, वो ए को देखते ही द मोस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। पर आप सेंटेंस को एक बार पढ़ो और देखो, हो सकता है पेपर बनाने वाले ने, राइटर ने मोस्ट का यूज वेरी के लिए ना कर दिया हो। आप पढ़कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टरनून, ओके, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टरनून आई हैड विद हर, आई हैड विद हिम, समथिंग लाइक दिस। आप कोई भी आगे सेंटेंस जितना मर्जी बनाते चले जाएं। फिलहाल मेरा मकसद है यहां पर यह बताना कि इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, राइट। तो यहां पर जैसे मैंने आफ्टरनून लिखा कि आफ्टरनून बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी भी थी, मैं लिख सकता हूं इट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि आ का यूज जो है यहां पर, इसका कोई सुपरलेटिव डिग्री से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर मोस्ट का मीनिंग वेरी है। तो इस तरह से अगर आप एक एक
छोटे छोटे पॉइंट्स को, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पिछली वीडियो में रादर का यूज किया, ठीक है, जैसे बच्चे लिखते हैं, बताते हैं, मैसेज करते हैं कि उनको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप भी अपना कमेंट दें, ठीक है, कि क्या आपको पर्टिकुलरली किसी भी ऐसी चीज को लेकर दिक्कत आ रही हो जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं उसके ऊपर भी आपको उन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज एक छोटा सा टॉपिक था आज मोस्ट का, उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन 10 के 10 सेंटेंसेस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।